तो भाई कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था, यहाँ पे ना पुरानी जो पुलिस की गाड़ियां होती है ना, जो मतलब खराब हो चुकी है या मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनको भाई इस तरह से ना खड़ा कर देते हैं रस्तों में, ताकि दूर से लगे गाड़ी वालों को कि पुलिस खड़ी है आगे और वो स्पीड लिमिट का फिर पालन करे। तो मस्त तरीका है भाई ये। ऐसे ही हमने टर्की में भी देखा था, वहाँ पे तो गत्ते की मतलब कार्डबोर्ड की गाड़ी बना रखी थी। और अब हम काफ़ी नीचे आ गए हैं भाई, वो ऊपर कहीं से हम चले थे एंड नीचे आ गए। यहाँ पे स्नो काफ़ी कम है और अब हेडेक भी बहुत कम हो रहा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड कम हो गया ना भैया। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर है 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर -4 था, तो सीधा सीधा 10 डिग्री का फर्क आ गया, देख लो जरा सा चलते। भाई हमारे जो तुरतुरे के पैकेट थे ना वो भी फटने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता रहता है। तो टायर में भी ना मेरे को लग रहा है राइट साइड वाले में पंचर है, क्योंकि उसमें अभी है ना हवा 26 हो गई थी इस वाले में, बट प्रेशर बढ़ने की वजह से भाई हवा 30 हो गई है। बताओ, तो ये सब कमाल है हाई ऑल्टीट्यूड का। और हमें पटाखों की भी पीछे से वो आ रही है आवाज, कुरकुरे के पैकेट हमारे फटे जा रहे हैं, बूम 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 बूम। तो अब जो फटे है भाई उनको आज ही खाना पड़ेगा, वरना सलाब जाएंगे, फिर फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे ना भाई एक टनल बन रही है जो अराउंड ना 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कट डाउन कर देगी। तो जितने भी आप शेल्टर देख रहे हो ना, ये उन्हीं वर्कर्स के लिए है जो इस टनल पे काम कर रहे हैं अभी। लेकिन 1 साल लग जाएगा इस टनल को बनने में, तो होपफुली कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर, तब शायद हमें टनल बनी हुई मिल जाए। तो भाई आपको एक मस्त सी चीज दिखाता हूँ बड़ी। चुंबक गिर गई थी मेरे माइक की। तो देखो हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी है, इस तरफ से हम आए हैं, हमें जाना है भाई इस तरफ यहाँ पे। लेकिन ये वाली जो आप रोड देख रहे हो ना, इधर जा रही है, ये जा रही है भाई माउंट कैलाश। जी हाँ, शिव जी के घर में आप बोल सकते हो। अपने हिंदुज़म में माउंट कैलाश को बहुत होली प्लेस माना जाता है। अराउंड यहाँ से 500 किलोमीटर डिस्टेंस है माउंट कैलाश का, बट अब इंडियंस के लिए वहाँ पे परमिशन मिलती नहीं है ईजिली, और विंटर सीजन है तो रास्ता भी बंद कर रखा है। बट हमारे गाइड बता रहे हैं कि आप माउंट कैलाश तक ना डायरेक्ट गाड़ी से जा सकते हो भाई, तो ट्रैकिंग व्रैकिंग करने की जरूरत नहीं। फिर आप वो जो कैलाश यात्रा है वो कर सकते हो, मतलब जो मेरे ख्याल से परिक्रमा करते हैं उसकी शायद से। तो भाई यही वो रास्ता है पूरा का पूरा, देखो माउंट कैलाश जाने का। तो मतलब भाई आप इमेजिन कर पा रहे हो, अपनी स्कॉर्पियन को हम माउंट कैलाश के पास लेकर आ चुके हैं, इतनी पास है। मतलब हार्डली यहाँ से 5 से 6 घंटे लगेंगे और हम माउंट कैलाश शिव जी के घर पहुँच जाएंगे। तो भाई इस पूरे वीराने में एक वॉशरूम बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ चाइना के वॉशरूम कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, बट पब्लिक टॉयलेट्स कैसे है वो देखते हैं। आज तो ये देखो भाई क्या मस्त बना हुआ है, देखना पूरा वुडन स्ट्रक्चर बना रखा है, और ब्लू कलर का मेल है और पिंक या रेड कलर वो फीमेल का है उधर की तरफ। बाकी यार अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलो आओ अंदर देखते हैं कैसा है। अंदर से तो भाई कुछ खास नहीं है, ये सुसु करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, उनमें भाई वेस्टर्न सीट नहीं होती, नॉर्मल अपने इंडियन जैसी सीट होती है। तो दिखा दो, जुगाड़ी बना रखा है, बस ज्यादा नहीं दिखाएंगे, हटा दो बस। कोई खाना वाना खा रहा हो तो सॉरी उसके लिए, बस मेरा एम था दिखाने का। चलो हमने तो सुसु ही करना, कर लेते हैं। तो भाई सुसु करने लायक ही है सही में, अगर किसी को 2 नंबर आए ना तो मतलब बहुत ही इमरजेंसी है कि रुक ही नहीं रहा प्रेशर, तो आप कर सकते हो। पर पानी वानी का इंतजाम नहीं है, टिश्यू पेपर ही लेकर आना अपना, या बोतल लाना इंडियन हो तो, और फिर जुगाड़ कर लेना। बट भाई क्या नज़ारा है देखना, पूरा दूर दूर तक। हो ऐसे मतलब यहाँ पे तो प्रॉपर ना ड्रोन शोन उड़ाओ। ड्रोन है तो हमारे पास, बट भाई अलाउड नहीं है यहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में ना। मतलब हमारे गाइड कह रहे उड़ा तो लोगे, बट अगर पकड़ लिया किसी ने तो फिर बहुत मतलब ड्रोन रख लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना भैया, 1 लाख रुपए के ऊपर का ड्रोन है, क्यों फालतू में वेस्ट करना है ना। तो जब मेनलैंड चाइना में पहुंचेंगे ना, वहाँ पे उड़ा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फुटेजेस दिखाएंगे अच्छी अच्छी। यहाँ पे आप ऐसे ही बस हमारे कैमरे के थ्रू देख लो, बढ़िया लग रहा है।
भाई हमारे लेफ्ट में आप नजारा देख रहे हो ब्लू कलर का खूबसूरत, इसे कहते हैं पीगू लेक। तो अभी एक आगे आएगा फोटो स्पॉट जहाँ पर हम फोटोज लेंगे। बट यहाँ पे भाई ये देखो सामने ये जो बिजली के खंबे लगे हुए हैं ना, कितने सारे लगा रखे हैं। चाहे छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो, मतलब शहर हो, प्रॉपर भाई हर जगह पे बिजली जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट भाई बहुत गजब का कर रखा है। मतलब मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया भाई सही में। भले ही यहाँ पे आसपास होटल वोटल ना हो, बट देख रहे हो बिजली पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। मजेदार यार। और रोड एक जगह भी गंदा पैच नहीं आया, ऐसे ही स्मूथ रोड चलती जा रही है बताओ यार, सही में यार मजेदार। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं ना भाई, माउंट एवरेस्ट के आसपास टोटल ना 5 पीक है, और वो 5 पीक ना भाई काफी ऊंचाई पे है। मतलब 7000 मीटर से लगभग ऊपर ही है सारे। और एवरेस्ट तो आपको पता ही है भाई 8000 मीटर से भी ऊपर है। तो आप वो देख रहे हो सामने पीक है भाई ये जिसमें बर्फ है, तो इस पीक का नाम है शीशा भामा। तो ये इसकी हाइट जो है भाई वो 7000 मीटर से अबव है। तो देख लो भाई कितनी हाईएस्ट पीक्स ना आपको इस वाले एरिया में मिलेगी तिब्बत में। तो मजेदार है यार। अभी मैं 5 पीक दिखाऊंगा आपको और उनकी हाइट भी बताऊंगा एग्जैक्ट कितनी है। सबसे ऊंचा तो खैर माउंट एवरेस्ट ही है, 8000 समथिंग है वो। और ये जो शीशा बामा माउंटेन पीक है ना, इसी साल 2023 में यहाँ पे 2 यूएस की जो फीमेल ट्रैकर्स थी उनकी डेथ हुई है, एंड 4 शेरपास। तो 6 लोगों की टोटल भाई डेथ हुई है एवलांच से। एवलांच मतलब ऊपर से स्नो गिर जाती है ना, तो वो उन्होंने कैंपिंग कर रखी होगी, मतलब ट्रैकिंग कर रहे थे ऊपर के लिए, तो एवलांच आ गया। तो भाई ये माउंटेन पीक्स ना बहुत खतरा होता है इनमें, पर जिनको जुनून है ना भाई इनको चढ़ने का, वो कुछ भी कर जाते हैं। अब माउंट एवरेस्ट देख लो सबसे ऊंची पीक है, लेकिन फिर भी लोग भाई जाते हैं नो डाउट। अगेन फिर से बोल दूं भाई, माउंट एवरेस्ट वैसे तो नेपाल में है, बट उसके 2 एवरेस्ट बेस कैंप है, जिसमें से एक बेस कैंप नेपाल में पड़ता है, दूसरा तिब्बत में पड़ता है। तो प्लीज जिनको नहीं पता था वो रिसर्च करे अपनी, फिर कमेंट्स में बोलना। ये मुझे पता है कि एवरेस्ट नेपाल में ही है, बट बेस कैंप यहाँ पे भी है। एंड दिस बेस कैंप इज नॉर्थ साइड, राइट? नॉर्थ साइड। तो 2 बेस कैंप है, एक साउथ साइड में जो नेपाल में पड़ता है, और ये है नॉर्थ वाला। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं ना, वो नेपाल से ही चढ़ते हैं, साउथ साइड से, क्योंकि वो थोड़ा सा ना इजी है इससे। मतलब इजी वैसे तो इजी नहीं है, बट नॉर्थ जो है ना उसके मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल है भाई। तो इसलिए ज्यादातर लोग नेपाल साइड से ही जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं पूरी। तो ये जो शीशा बामा पीक है ना, ये भी भाई माउंटेन रेंज है, जिसका मतलब है कि आधी जो है ये नेपाल में पड़ती है और आधी जो है वो तिब्बत साइड में पड़ती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बाउंड्री पे है इनके बॉर्डर पे। तो अभी यहाँ से ना किसी भी पीक पे चढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है तिब्बत साइड से, चाहे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है चाहे ये वाला पीक चढ़ना है, सारे के सारे आप सिर्फ नेपाल साइड से ही चढ़ सकते हो, यहाँ से नहीं। यहाँ से बंद कर रखा है फॉरेनर्स के लिए। एंड व्हाट अबाउट लोकल्स कैन गो? ओके, तो चाइना के लोग जो भी है वो जा सकते हैं इन पीक्स पे, लेकिन फॉरेनर्स को जाना है तो वो नेपाल साइड से ही आपको जाना पड़ेगा। तो भाई एक रास्ते के बीच में ना ये काइंड ऑफ स्टॉप आया है जहाँ पे आपको मतलब खाने पीने की चीजें मिल जाती है, बट विंटर टाइम पे ये बंद रहता है। अभी यहाँ पे कोई भी ऑपरेशनल नहीं है चीजें, समर टाइम पे ये खुल जाता है। तो यहाँ पे नूडल्स वगैरह आपको मिल जाएगी खाने के लिए रास्ते में। हमें अब रुक के फायदा नहीं भाई, हमें तो खींचना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि बंद पड़ा है ना। ये वाला पानी देखो भाई पूरा का पूरा जमा पड़ा है। हालांकि ये ऊपर की परत ही है जमी हुई, थोड़ा सा मैं मारूंगा इस पे कुछ तो टूट जाएगा, बट फिर भी भाई टेम्परेचर मतलब कितना डाउन जाता है यहाँ भी। अभी तो फिलहाल फिर भी बेटर है, 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बाहर, तो सूरज निकला हुआ है ना। जैसे ही सूरज चला जाता है ना भाई, फिर होती है ऐसी तैसी तो भैया ठंड असली लगती है जब। अराउंड भाई अपने होटल से हम 90 किलोमीटर चल चुके हैं, 110 किलोमीटर और रह गया। और यहाँ का देखो थोड़ा सा जो आसपास की सराउंडिंग है वो चेंज हो गई है। अब जो सामने पहाड़ है ना, वो ऐसे लग रहे हैं भाई राजस्थान के पहाड़ों, मिट्टी वाले टीले नहीं होते जो है ना, उस तरह के पहाड़ लग रहे हैं प्रॉपर। तो देखता हूँ भाई कहीं लगाता हूँ यहाँ पे गाड़ी और फोटो वोटो लेते हैं 1-2 गाड़ी के साथ मस्त मस्त सी। तो यहाँ लगा लेते हैं भाई, थोड़ी सी जगह दिखी है अपने को, थोड़ा नीचे उतार लेते हैं रोड से ताकि सेफ भी रहे और अच्छी फोटो आ जाए। लेट्स गो। थोड़ा सा मैं अभी भाई उतर के कमर सीधी कर लूं, क्योंकि 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया चलाते हुए गाड़ी। उस तरफ इतनी कुछ खास नहीं आ रही थी भाई फोटो, क्योंकि सूरज उधर है ना, तो ऑपोजिट रोड पे लगा दिया। अब यहाँ पे मस्त मस्त ले लेंगे भाई। ये जो हाईवे है ना, इसका नाम है पेमाथांग हाईवे। इसका मतलब होता है लोटस, मतलब जो हमारा लोटस का फूल होता है ना, तो इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है। आप नॉर्मली देखोगे ना तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ड्रोन शॉट्स के थ्रू देखोगे ना, तो यहाँ के जो माउंटेन्स है ना वो लोटस की फॉर्म में है। अगर मेरे को मिलेंगे ड्रोन शॉट कहीं से तो मैं आपके लिए डाल दूंगा, वरना आप मेरे हाथ से ही समझ लो ऐसे, ठीक है। वो लोटस बना हुआ है, कमल का फूल बस। भाई बोतल में बहुत तगड़े वाला प्रेशर बन चुका है, और हमारे सारे लगभग चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट फटने शुरू हो गए हैं। तो अब इनको खाना शुरू करते हैं एक एक करके, वरना तो वेस्ट ही चले जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा, है ना। ओए होए होए होए, मजे आ गए। ये देखो भाई कितनी ज्यादा, ओ भाई साहब ये तो कभी भी बम की तरह फट सकते हैं ना। इस पे सुई मारो तो बूम। ओए नहीं, रहने दो भाई, बहुत ज्यादा हवा भर गई है भाई साहब।
कई देर बाद जो है ना फ्यूल स्टेशन देखने को मिला, बीच में तो आ ही नहीं रहा था कहीं पे भी। तो वही है, वहां से भरवा के लाना पूरा, फिर आपको 150-160 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा ये वाला। अब मेरे ख्याल से हार्डली 30-40 किलोमीटर ही बचा होगा। रोड तो बढ़िया है, 80-90 की स्पीड मस्त मेंटेन हो रही है, तो खींच रहे हैं जल्दी जल्दी बस। अब पेट्रोल पंप के आगे ये छोटा सा टाउन आया है, यहाँ पे शायद से आपको खाने पीने का कुछ मिल जाए। वैसे तो ज्यादातर मेरे को घर ही दिख रहे हैं यहाँ पे लोकल लोगों के ना, ये देखो। पर हो सकता है छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो अपना थोड़ा बहुत खाने के लिए। बट अब तो वैसे भूख तो है, बट अब सीधा वहीं जाके खाएंगे भाई, क्या रोकनी बीच में बार बार। दोपहर के वैसे भी शाम के 4 बज गए, दोपहर के कह रहा हूँ भाई। तो वही है, अपने पास 1 घंटा है, मैक्स टू मैक्स पहुंच जाएंगे हम 1 घंटे में। थोड़ा सा आगे चलते ही एक और टाउन आ गया भाई लेफ्ट में, इसका नाम है छुरी टाउन यहाँ की लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है भाई। यहाँ पे हाँ देखो ना, रोड पे ही है मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बना हुआ है। देखे क्या खाए, लग रही है भूख भाई हैं, खाए देख लो। बड़ा सा लग रहा है यार ये तो टाउन पूरा, ये देखो काफी सारी दुकानें हैं। देखते हैं यार कहीं पे कुछ मिल जाए अगर। तो भाई ये वाले रेस्टोरेंट में रुक रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ तिब्बतियन या फिर चाइनीज खाना खाते हैं भाई। मोमोज मिलते हैं यहाँ पे, बट याक वाले मिलते हैं, वो तो अपन को खाने नहीं है। फ्राइड राइस या नूडल्स, वेज नूडल्स राइट, वेज फ्राइड राइस या नूडल्स कुछ भी खा लेते हैं हल्का फुल्का। चलो जी भाई साहब लेट्स गो। अरे इंजन लाइट आ रही है, ये क्या भाई साहब, इंजन लाइट आ गई इसमें, ऐसा क्या है? टेम्परेचर भी ठीक है, ये देखो ना गर्म है ना ठंडा है ज्यादा। ये कैसे आ गई भाई? एक बार ऑफ करके ऑन करूं, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इंजन लाइट आ गई तो यहाँ पे तो रिपेयर भी नहीं होनी है। अरे यार आ रही है अभी भी, किस चीज की होगी भाई? है कुछ समस्या तो नहीं होगी इंजन में, देखना। अबे यार अब फोन करना पड़ेगा गुड़गांव महिंद्रा में या विक्रम भैया को करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या सीन है।